नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सोशल मीडिया पर दिन भर क्या घटा, क्या बढ़ा, कहां दंगल हुई, कहां कुश्ती हुई, ये सब जानेंगे हम आज एक अपने सोशल मीडिया बुलेटिन सोशल लिस्ट में। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे दिन के एजेंडे में क्या है। बाबा का ढाबा वाले वायरल बाबा जी ने आखिर क्यों की पुलिस एफआईआर। यूपी पुलिस चोर के चक्कर में पड़ी और आखिर उससे हो गई गड़बड़। ओबामा का यह थ्रो देखकर हो गई सारी जनता लहालोट और रह गई दंग। वायरल वीडियो की प्यास बुझाती पोखरी इधर है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे शाहरुख खान, क्योंकि आज हैप्पी बर्थडे होता है इनका। इसलिए आज कई हैशटैग एक साथ ट्विटर पर शाहरुख खान के नाम से छाए रहे। लोगों ने बधाई दी, लेकिन एक दिक्कत यह हुई कि शाहरुख खान के मना करने के बाद भी उनके चाहने वाले हर बार की तरह पहुंच गए उनके मुंबई के बंगले मन्नत पर। हालांकि उन्हें सोशल मीडिया पर पहले ही कह रखा था कि इस बार थोड़ा दूर दूर से मनाएंगे। कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स मोदी भी ट्रेंडिंग में बना रहा। लोगों ने तमाम अलग अलग वजहें गिनाई कि बिहार मोदी को क्यों नहीं स्वीकार करता, जैसे वैक्सीन और नौकरियां वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कई दूसरी तरफ से लोगों ने जवाब दिया कि ज़्यादा दिन नहीं बचे जब बिहार का मन सामने आ जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दो भैया। ट्रेंड करता रहा नाम बजाज का भी। बजाज ऑटो की तरफ से रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े पर सोशल मीडिया दंगल खेलता रहा। बजाज ऑटो के सीईओ राजीव बजाज पिछले काफी समय से अर्थव्यवस्था पर तीखे सवाल पूछते रहे हैं। अब लोग उन्हें घेर रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी ही बुरी थी तो तुमने इतनी सेल कैसे कर ली भाई। कुछ लोगों ने बजाज का पक्ष लेते हुए यह भी लिखा कि 100 सीसी से कम इंजन की बाइक्स ना पहले बिक रही थी ना ही अब बिक रही हैं, इसलिए खतरा उसी सेगमेंट में है और राजीव बजाज उसी के बारे में बात करते रहे हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं कि दिन के मुख्य समाचार क्या हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ढाबा ट्रेंड हुआ था, बाबा का ढाबा। एक बुजुर्ग बाबा थे, रोते हुए उनकी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। पूरा देश उनकी मदद करने को उमड़ पड़ा था। अब वही बाबा का ढाबा फिर से फेमस है। वजह है उनकी एफआईआर। बाबा के ढाबा के जो बुजुर्ग मालिक थे उन्होंने एक एफआईआर की है उस यूट्यूबर पर जिसने उनके वीडियो को शूट किया था और जिसका वीडियो वायरल हुआ था, गौरव वासन। बाबा ने इन्हीं गौरव वासन पर शिकायत कराई है कि इन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की है। यानी कि गौरव वासन ने जब बाबा का ढाबा के लिए मदद की अपील की थी तो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया था, यानी गौरव वासन ने खुद अपना अकाउंट नंबर दिया था। अब बाबा का कहना है कि गौरव वासन ने जो मदद उनके लिए आई, जितनी मदद आई, वो पूरी की पूरी उन तक नहीं पहुंचाई, बल्कि वो मदद पहुंचाने में धोखाधड़ी कर गए। बाबा की शिकायत यह भी है कि उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए का ही चेक दिया गया, लेकिन बाबा को अपने बाकी सहयोगियों के साथ उम्मीद है कि उन्हें इससे ज्यादा पैसा डोनेट किया गया है। इस पर सोशल मीडिया करवट लेकर उठ बैठा। सबने अपने अपने पाले संभाले और तीर कमान चलाना शुरू किया, यानी कमेंट वगैरह करने शुरू किए। 3 तरह के लोग सामने आए। एक वो जो बाबा के साथ रह करके जो बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं और जो गौरव की लानत मलानत कर रहे हैं, जिनका कहना है कि गौरव वासन ने बाबा के साथ धोखाधड़ी की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लोगों का कहना था कि गौरव ने देखो कैसे एक बूढ़े का सहारा लेकर के इतनी बड़ी लूट मचा दी। किसी ने इसको स्कैम बताया, किसी ने साल का सबसे बड़ा स्कैम बताया, किसी ने कहा कि उसका मानवता पर से विश्वास ही उठ गया भाई अब तो। और दूसरे तरह के लोग सामने आए। दूसरे तरह के लोग ये कह रहे हैं कि देखो भैया, भलाई का जमाना अब रहा नहीं, क्योंकि बाबा को या तो घेर दिया है लालच ने, और या तो वो किसी दूसरे के इशारे पर यह काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके वीडियो बनाने से पहले बाबा को कोई जानता पहचानता तक नहीं था, लेकिन उनके दिन बदले तो इसी यूट्यूबर की वजह से, और अब उन्होंने पलटकर उसी यूट्यूबर पर अपना एफआईआर वगैरह करा दी। तीसरी तरह के लोग वो सामने आ रहे हैं जो ना बाबा का पक्ष ले रहे हैं और ना इस यूट्यूबर का पक्ष ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आखिरकार बाबा को ब्लेम करें या इस यूट्यूबर को ब्लेम करें ये तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने मदद की उन्हें तो बेवकूफ़ बनाया ही गया। इसके बाद फेसबुक पर गौरव वासन ने अपने पेज पर एक काम किया उन्होंने कि बैंक स्टेटमेंट जारी की।
उन्होंने पिछले जब से उन्होंने वो वीडियो बनाया था, लोगों की मदद आनी शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक का एक बैंक स्टेटमेंट जारी किया। उसके साथ ये कहा कि भैया देखो जितना पैसा आया जितना गया सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बाबा को उनके हक का जितना मिलता था वो सब मैंने दे दिया है। हालांकि इस स्टेटमेंट पर भी लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि भाई ये जो स्टेटमेंट तुमने दिया है ये इतना ब्लर क्यों है, इसमें कई जगह धुंधला आ रहा था। तो लोगों ने ये भी कहा कि ये जो तुमने स्टेटमेंट जारी किया है ये एडिटेड है। बहरहाल दिखने दिखाने के चक्कर में यूपी पुलिस से गड़बड़ हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने 1 नवंबर को एक ट्वीट किया। ट्वीट में आम सी जानकारी थी कि भाई फलाने चोर हैं, चोर को फलाने इलाके से पकड़ा गया, इन्होंने चोरी की थी और सारे माल असबाब के साथ इनको पकड़ लिया गया है, माल बरामद कर लिया गया है। बहुत मामूली सी ड्रिल है, सारी पुलिस सारे ज़िलों की पुलिस करती है। अमूमन सबके जो हैंडल हैं वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, तो जो दिन भर करते हैं अपनी एक सोशल मीडिया रिपोर्ट टाइप से वो देते रहते हैं कि फलाने को धरा, फलाने को दबोचा, चोरी की योजना करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि चोरी की योजना बनाते हुए 4 लोगों को कैसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। अगर आपको समझ में आता हो तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि भाई मान लीजिए किसी सुनसान पुलिया पर, जैसा कि अमूमन अखबारों में आता है कि सुनसान पुलिया पर 4 लोगों को चोरी की योजना बनाते हुए पकड़ लिया पुलिस ने। अब अगर पुलिस वाला जाएगा और 4 लोगों से पूछेगा कि भाई क्या कर रहे थे, तो कोई ये थोड़ी बताएगा कि भाई वो चोरी की योजना बना रहा था और मुझे थाने ले चलो। वो तो यही बताएगा ना कि गप सड़ाका कर रहे थे, दोस्त यार मौजूद थे। खैर गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट किया। ट्वीट को उन्हें थोड़ी देर बाद डिलीट करना पड़ा। डिलीट करने की वजह ये थी कि लोग ट्वीट पे करने लगे ट्रोलम ट्रोल, मजा लेने लगे, क्योंकि जो चोर था उसकी जो टी-शर्ट थी, टी-शर्ट पे लिखा हुआ था नमो अगेन। अब इस पे जो है सारे लोग अपना मजा लेने लगे कि देखो टी-शर्ट पे क्या लिखा है, कहाँ से प्रेरणा ले रहा है, तमाम तरह की बातें। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने क्या किया है कि ट्वीट कर दिया डिलीट की, लो भैया अब तुम लोग मजे लो, हमने ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब जब गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट डिलीट कर दिया तब वो और बुरी तरह से ट्रोल होने लगी। तब लोगों ने उनको सही तरीके से पकड़ा कि भाई ट्वीट डिलीट करने की बात क्या आ पड़ी, आखिर में आपने कोई बुरा काम तो किया नहीं था, चोर ही पकड़ा था, जो कि अमूमन आप करते हैं। तो पुलिस ने अगर चोर पकड़ने की बात ट्वीट करके डाली है तो उसे डिलीट करने का क्या मतलब बनता है। कुछ लोगों ने कहा कि ऊपर से आदेश आ गया होगा कि भाई ट्वीट डिलीट कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये खबर झूठी थी कि आपने चोर पकड़ा था, उसके बावजूद आपने ट्वीट क्यों डिलीट किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर इसे छोड़ दिया तो ये चोरी करने फिर से आएगा, क्योंकि इसकी टी-शर्ट पे लिखा हुआ है अगेन। हालांकि पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है कि वजह क्या थी ट्वीट डिलीट करने की। बावजूद इसके पुलिस भारी तरीके से ट्रोल तो हो ही रही है। लेकिन ऐसे गाढ़े समय में अक्सर ख्याली हैकर बहुत काम आते हैं। कभी भी उठकर चुपचाप कह दो कि भैया हैक हो गया था, हमारा कुछ लेना देना था नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हटाने छिपाने के इस खेल से कहीं 7 समंदर दूर बराक ओबामा ने, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कुछ ही सेकंड में सोशल मीडिया पर जनता का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर महज 16 सेकंड के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर ओबामा की तगड़ी वापसी करा दी है। बास्केटबॉल कोर्ट से होकर गुजर रहे ओबामा ने एक 3 पॉइंटर हिट किया है। इसका मतलब बॉल को पहले आने से अपने पास रोका, रोकने के बाद उसकी ड्रिबलिंग की और उसके बाद उसे वो जाली लगने वाला जो छन्ना होता है उसमें फेंक दिया। गेंद चक्के के हो गई उस पार और जनता हो गई लहालोट, साथ में रह गई दंग कि भैया फिटनेस देखो इनकी। लेकिन सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ आसान ही होता तो बात ही क्या थी। कुछ लोग तो उनकी फिटनेस पे लहालोट हो रहे थे, सबसे अच्छा राष्ट्रपति बता रहे थे, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग अपनी फड़ अलग बिछाकर बैठ गए। उनका क्या कहना रहा? एक यूजर ने कहा कि हाँ, इसी तरह का 3 पॉइंटर उन्होंने तब भी हिट किया था जब उन्होंने एक अफगानी अस्पताल को उड़ा दिया था जिसमें डॉक्टर थे। एक ने कहा कि यह हिट वैसा ही लग रहा है जैसे यमन में एक चलती हुई शादी पे बमबारी करके उसे ध्वस्त किया गया था। और एक शख्स ने कहा कि क्या हम तुम्हारे कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट दे दें क्योंकि तुम बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हो। बहरहाल ये सब चल ही रहा था, लेकिन ओबामा के इस हिट पर ज्यादातर लोग लहालोट ही नजर आए। हालांकि कुछ लोग अपना अलग बातचीत करते नजर आए। That's what I do. अब बारी है हमारे सेगमेंट पिक ऑफ द डे की। इसमें हम आपको कोई अच्छा सा फेसबुक पेज, कोई यूट्यूब चैनल, अतरंगी सा इंस्टा हैंडल बताते हैं जिसमें जाकर आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिले। तो इसमें आज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं एक यूट्यूब चैनल, डेली डोज ऑफ इंटरनेट। इस चैनल पर जाने से क्या होगा? इस चैनल पर जाने से होगा यह कि आपकी वायरल वीडियोस देखने की प्यास
बुझेगी, क्योंकि इस पे जितने वीडियोस हैं, कोई कहीं गिर रहा है, कहीं त्रासदी, दुनिया भर की जो त्रासदियां हो रही हैं उसमें से हंसी से जो लबरेज त्रासदियां हैं वो इसमें दिखाई जा रही हैं। उसे जाने पर, देखने पर आपको थोड़ा फ्रेशनेस फील होगी। फिलहाल आज शो में इतना ही, और हमेशा की तरह अगर उंगलियां कमेंट करने को फड़क उठी हों तो फिर मिलिए कमेंटपुर के 12:42 में। तब तक के लिए नमस्कार, आपसे फिर मिलेंगे कल।